गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। स्टडी विथ डिप्लोमा में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का जैसा कि देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने जा रहे हैं। पैरेलल आज पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल सीरीज कनेक्शन। पैरेलल सीरीज कनेक्शन देखिए, इसको पैरेलल कनेक्शन या कंपोजिट कनेक्शन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है, इसका लंबाई L है, इसका अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 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 2 है। तो ये अल्फा 1 ज़्यादा है अल्फा 2 से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो देखो यहाँ पर एक मटेरियल दो मटेरियल, जब दो मटेरियल साथ में हो तो केस 1 अल्फा 1 ज़्यादा है अल्फा 2 से, तो इसका E1 एरिया सिग्मा 1, इसका E1 A2 सिग्मा 2 ये है। इसका डेल 1 लंबाई चेंज हुआ। देखो तो ये इसका डायरेक्ट आप फार्मूला ही याद कर लें तो बेहतर है। देखो ये फोर्स इन कंप्रेशन फोर्स इन टेंशन, जितना कंप्रेशन बराबर टेंशन, फोर्स इन कंप्रेशन फोर्स इन टेंशन। तो बार 1 में हम देखते हैं डेल P1 अपान L P1 L अपान E E1 अपान E। तो अगला फार्मूला इसके पहले भी पढ़े हैं PL अपान E, तो यही फार्मूला है इसका E1 का बार A1 का। तो P अपान A सिग्मा हो जाएगा फोर्स अपान एरिया अपान फोर्स अपान E डॉट L इंटू में, इसे E2 का हो जाएगा सिग्मा 2 अपान E डॉट L। एंड ये डेल L बराबर डेल L1 माइनस डेल बराबर डेल L2 प्लस डेल 2, ये हो गया। फिर डेल L1 डेल T माइनस सिग्मा 1 अपान E1 डॉट L डेल L2 डॉट डेल T प्लस सिग्मा 2 अपान E1 अपान L। L से L खत्म हो गया, L से L कैंसिल। तो लास्ट में मेन फार्मूला यही है आप लोग का सीरीज कनेक्शन का, सिग्मा 1 अपान E1 सिग्मा E2 अपान E2 बराबर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल टी। यही फार्मूला मेन है कंपोजिट बार या पैरेलल कनेक्शन का। केस 2 में देखिए क्या होता है। केस 2 में होगा सेम वही होगा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ले लेंगे। पैरेलल इन टेम्परेचर, बार 1 में टेंशन बार 2 में कंप्रेशन। तो यहाँ लिखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 डेल टी आर यूज्ड विदाउट देयर साइन इन इक्वेशन। से वही यूज होगा सिग्मा 1 अपन A1 सिग्मा 2 अपन A2। तो सिग्मा 1 अपन E1 सिग्मा 2 अपन E2 डेल 1 अपन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, सेम फार्मूला है वही। जो देखिए न्यूमेरिकल बार ऑफ कॉपर एंड स्टील, दो मटेरियल कॉपर एंड स्टील का फ्रॉम अ कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट मतलब पैरेलल, दे आर हीटेड टू अ टेम्परेचर से हीट करने पर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस द टाइप्स ऑफ स्टेज इंड्यूस द कॉपर बार का कितना स्टेज इंड्यूस होगा ये पूछ रहा है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ ये कॉपर का 1.1 को 10⁻⁵ और ये स्टील का 1.2 10⁻⁵, ये हो गया। तो ज़्यादा किसका है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ऊपर वाले में कंप्रेशन आएगा, कॉपर ये है स्टील ये है। तो अल्फा 1 बड़ा है अल्फा 2 से, तो ऊपर कंप्रेशन आएगा। तो ये पूछा है कंप्रेसिव सीरीज कनेक्शन। देखिए एक मटेरियल दो मटेरियल लगाने पर दोनों से फिक्स है। इसका L1 L2 E1 D अल्फा A1 E1 E2 अल्फा 2 A1 A2। केस 1 डेल T राइज इन टेम्परेचर, बार 1 बार 2 बोथ दोनों कंप्रेशन में है। तो
सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 अपान A2 ये हो गया। फॉल इन टेम्परेचर नॉट्स एंड एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला ये हो गया सिग्मा 1 अपान E1 L1 सिग्मा 2 अपान E2 L2 N1 अल्फा 1 प्लस L2 डेल अल्फा 2 डेल टी। ये E1 E2 डेल टी विदाउट साइन, इसका कोई साइन नहीं होगा। देखो एक मटेरियल एग्जांपल है, इसका अल्फा इतना है, इसका अल्फा इतना है, स्टील है, कॉपर है। इलास्टिक कांस्टेंट दिया है 20 GPa 200 GPa और एरिया ऑफ स्टील दिया है 700 mm²। एरिया का और EC दिया है 110 GPa। एरिया का बोल 150 mm²। डेल टी 150। राइजिंग टेम्परेचर कैलकुलेट सिग्मा एस अपान सिग्मा सी MPa न्यूटन अपान mm²। पैरेलल सीरीज सिग्मा सी अपान AC सिग्मा एस अपान दोनों। तो स्टील जो है कंप्रेशन का 1.5 गुना है। देखो सिग्मा सी अपान ES सिग्मा एस अपान ES अल्फा सी माइनस अल्फा एस डेल टी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करने पर फाइनल वैल्यू निकल के आता है ये सिग्मा सी 54.25 MPa सिग्मा एस 81.37 MPa। ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। स्पेशल केस है ये, देखिए स्पेशल है। गैप बिटवीन बार फिक्स्ड एंड पर जब टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाने पर तो A1 अल्फा 1 डेल केस 1 में हो जाएगा डेल 1 अल्फा डेल टी ज़्यादा हो जाना चाहिए, इससे कम होना चाहिए डेल एल से। प्री केस स्टेन अल्फा डेल टी स्टेस 0 हो जाए। यहाँ पर केस 2 ये कम हो जाए डेल एल अल्फा डेल टी पार्सली रिस्टेंट, जब ये पार्सली रिस्टेंट पूरी तरह से रुका हुआ है। और डेल अपन एल स्टेस E अल्फा डेल टी माइनस E डेल अपन एल लिखा है नोट में। फॉल इन टेम्परेचर फ्री केस स्टेन अल्फा डेल टी स्टेस 0 हो जाए जब टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एट ईच पॉइंट, होमोजीनियस मटेरियल, नॉन होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ईच डायरेक्शन, ये ईच पॉइंट पे था, ये ईच डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक मटेरियल, ऑर्थोग्राफिक मटेरियल, इनेस्टोपिक मटेरियल। देखो होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस मटेरियल है बस सेम प्रॉपर्टी, जैसे E, G, K, म्यू, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट का समान गुण होता है। ये E, G, K, म्यू ये होमोजीनियस मटेरियल हैं, इसका एक समान गुण होता है। और नॉन होमोजीनियस मटेरियल क्या होते हैं, नॉन होमोजीनियस मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एट सेम पॉइंट, कुछ बिंदुओं पर अलग अलग गुण होते हैं। आइसोट्रोपिक देखिए, आइसोट्रोपिक मटेरियल हैव सेम प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक मटेरियल हैव सेम प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में समान गुण रखते हैं। और ऑर्थोग्राफिक मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी है एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन XYZ, लंबवत दिशाओं में भिन्न गुण रखते हैं ये ऑर्थोग्राफिक मटेरियल। एनिस्टोपिक मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन। इनिस्टोपिक मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन।
नो मटेरियल इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। स्टील, कॉपर, सम मटेरियल, ग्लास, इट आर कंसिडर। कहने का ये मतलब है नो मटेरियल इज परफेक्टली होमोजीनियस, ये सब मटेरियल परफेक्टली होमोजीनियस नहीं होते हैं। आइसोट्रोपिक फॉर इंजीनियरिंग पर्पज, स्टील, कॉपर, सेम मटेरियल, ग्लास, इट्स कंसिडर। ऑर्थोग्राफिक जनरली लेयर्ड, ग्राफिक वुड, इट्स मोस्टली मटेरियल आर नॉट नॉन होमोजीनियस एंड इनस्टॉपिक सॉइल मिक्स्ड पोर्शन। इंजीनियरिंग मटेरियल आर एज्यूम्ड होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इंजीनियरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। ये देखिए एक टेबल में हम पूरा दर्शाते हैं। मटेरियल हो गया इधर टोटल इलास्टिक कांस्टेंट इंडिपेंडेंट। आइसोट्रोपिक जो होता है 4 होते हैं, ई जी के म्यू 2, ये 2 होते हैं, इंडिपेंडेंट 2 होते हैं। ऑर्थोग्राफिक 12, इंडिपेंडेंट 9 होते हैं। इनस्टॉपिक 8, इनफाइनाइट 21 होते हैं इंडिपेंडेंट। देखो म्यू की वैल्यू 0.5 से, लेकिन थ्योरेटिकली -1 से 0.5 ये आपको बता चुके हैं। देखिए कैसे 1 आता है ये 2g 1 प्लस म्यू लेस देन 0, तो 1 प्लस म्यू इक्वल टू लेस देन 0, म्यू बराबर -1। तो पॉइजन मिनिमम आर्टिफिशियल एंडीरेबल -1 फॉर प्रैक्टिकल वैल्यू और म्यू मिनिमम 0 कॉर्क में। और ये -3 के 1 - 2 में इक्वल टू 0, 1 - 2 में 0, ये जाएगा म्यू बराबर 0.5। तो म्यू मैक्सिमम 0.5 होता है और मिनिमम -1 होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली 0 मानते हैं, लेकर चलते हैं, जो कि कॉर्क में और 0.5 रबड़ में होता है। स्टेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। देखिए माइल्ड स्टील का डायग्राम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो बहुत ये कंफर्म है 5 नंबर का आता है, हर साल लगभग देखेंगे क्वेश्चन पेपर उठा के तो सेम माइल्ड स्टील का डायग्राम मिलेगा। देखिए माइल्ड स्टील का डायग्राम देखो, ये है स्टेस, ये है स्टेन न। ये देखो यहाँ से, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से सीधा उठेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। देखो जहाँ से उठा इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पे ए पे रुकेगा इसको कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर ए पे है, बी पे इलास्टिक लिमिट, सी पे अपर एंड लोअर, ये अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट, सी डैश अपर और सी लोअर यील्ड पॉइंट। और जो डी हो गया ट्रांजिशन पॉइंट होता है, ये डी ट्रांजिशन पॉइंट, इसके ऊपर वैल्यू बढ़ती है, ये अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ तक बढ़ती है, फिर एक समय के बाद यहाँ पर वैल्यू घटती है, जो ये होता है ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पर मटेरियल टूट जाता है। यील्ड स्ट्रेस होता है यहाँ एफ वाई। यहाँ से वैल्यू ये लोअर यील्ड पॉइंट से अल्टीमेट स्ट्रेस, फेलियर स्ट्रेस। देखो ये वैल्यू ऐसे है, इसे थोड़ा जाके मुड़ती है, इसको कहते हैं निकिंग पॉइंट, यही है माइल्ड का फिगर। इसको आप देख लीजिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हुक्स लॉ वैलिड होता है, ई के जी म्यू आर वैलिड अप टू। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर सभी वैल्यू, ये जो 5-4 कांस्टेंट हैं, ये सब वहीं पर। इलास्टिक लिमिट बी सीड अपर या लोअर यील्ड पॉइंट,
ट्रांजिशन पॉइंट डी हो गया। इलास्टिक अल्टीमेट पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट। सी डैश देखिए, सी डैश इज अनस्टेबल पॉइंट, स्यूडो पॉइंट, इसको स्यूडो पॉइंट आप फ्लूइड मैकेनिक में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक में पढ़ते होंगे आप। ये स्यूडो पॉइंट नॉट रीड रियल यील्ड पॉइंट, नॉट रियल यील्ड पॉइंट, स्टेबल पॉइंट, सी इज स्टेबल, रियल पॉइंट, यील्ड पॉइंट, डी एंड डी एफ। सो इंक्रीज इन स्ट्रेस विल इंक्रीज स्टेन हार्डनिंग, ई एफ इज nicking region, EF is nicking region, material reduce repeatedly, del EF फ्रैक्चर पॉइंट ये होता है। देखो यहाँ पर ये कब कौन है फ्रैक्चर पॉइंट, ये फिर ये जेई के एग्जाम में एक बार पूछा था, ये पूरा मतलब फिगर ही दे दिया था, पूछा था इसको क्या बोलते हैं, वो कब कौन फ्रैक्चर बोलते हैं। देखो आप लोग ये कर लीजिएगा। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल देखते हैं। ये इलास्टिसिटी देखिए क्या होता है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी अंडर विच मटेरियल रिजेंस इट्स शेप एट अनलोडिंग। जब कोई मटेरियल पर लोड लगाने पर उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, जब उसको लोड को पुनः रिमूव करने पर वो अपने पुनः शेप एंड साइज में पुनः अपना शेप एंड साइज ग्रहण कर लेता है, तो उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे देखो कल था डेल लगेगा, पुनः उसको अपने छोड़ें तो इलास्टिक मटेरियल पुनः अपने एट लोड रिमूव तो अपने शेप एंड साइज में हो गया। स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एग्जाम्पल हो गया स्टील, कॉपर। मोस्ट मटेरियल इज हाई इलास्टिक रेंज। प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन एट अनलोडिंग बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी जब कोई मटेरियल पर लोड लगाने के बाद उसकी लंबाई चेंज हो जाती है, लेकिन लोड रिमूव करने के बाद वो अपने पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, तो उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर डेल एल लंबाई, डेल बी इसकी चौड़ाई में वृद्धि हो गई, कमी हो गई, तो इसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे क्ले हो गई, क्वार्ट इज इट्स लो इलास्टिक रेंज। Ductility the property of showing high plastic deformation without fracture, which is important to make wires avoiding sudden fracture and collapse. Ductile material EF fracture strain, EY yield strain, EF upon EY 0.5 less than plastic range. Mild steel 0.25 0.001 gold silver same material. Brittleness it is locked to ductile brittle material have so plastic range have sudden failure. ये sudden failure होता है। brittle material 0.05 रेजन होता है, प्लास्टिक रेंज शो करता है। क्रीप अंडर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टाइम डिपेंडेंट एंड लॉन्ग टर्म। टाइम डिपेंडेंट एंड लॉन्ग टर्म मान लो कोई बॉडी, देखो क्रीप क्या होता है, कोई बॉडी ये है, इस पर लोड एक बहुत समय तक लगाने पर, जैसे 10 से 5 साल ईयर लगाने पर, तो जब लोड 10 से 5 साल आप स्ट्रेचर में कोई लगाते हैं, तो जब वो उसको पुनः आप लोड को रिमूव करते हैं तो उसकी लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि अपने पुनः अपने ओरिजिनल शेप नहीं ले पाता है। इसको डेल सी आर इसका डेल ई अपनी पुनः लंबाई नहीं ले पाता, तो डेल सी आर परमानेंट क्रीप होता है। तो क्रीप क्या होता है, इसे आप एक
आफ्टर 10 से 15 ईयर लोडिंग लगाने पर वो अपने पुनः ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आ पाता, तो उसे क्रीप कहते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग फॉर लॉन्ग ईयर। इट इज मेनली ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने सेल्फ वेट के कारण। फटी द प्रॉपर्टी ऑफ फेलियर ड्यू टू रिवर्सल ऑफ लोडिंग और साइक्लिक लोडिंग। जब क्रीप पर एक समय के बाद दोबारा लोडिंग लगा दिया जाए, रिवर्सल ऑफ लोडिंग और साइक्लिक लोडिंग, तो उसे फटीग कहते हैं। एग्जाम्पल फेलियर ऑफ रेल्स, फेलियर ऑफ केबल। द स्टेज एट विच मटेरियल फैल इन फटीग इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट। ये सब आपके मैलेबिलिटी देखेगा। द प्रॉपर्टी कन्वर्टिंग इट इज थिन स्टील इज कंप्रेसिव। जब उसको पीट कर पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सके तो उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। आघातवर्धनीयता हिंदी में कहते हैं गोल्ड सिल्वर। इट्स टेंसिटी रेजिस्टेंट एगाइड इम्पैक्ट। टेंसिटी रेजिस्टेंस एगाइड इम्पैक्ट स्टील। एग्जाम्पल होगा स्टेन एनर्जी रिलीजियंस। स्टेन एनर्जी रिलीजियन से आप देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए और ये इसका फार्मूला। तो स्टेन एनर्जी एवरी स्टोरेज मटेरियल ऑन लोडिंग, तो यू बराबर 1.2 पी अपन पी इंटू डेल एल। पी हो गया लोड, डेल एल और डिफॉर्मेशन, सिग्मा एल फोर्स अपन एरिया। स्टैटिक लोडिंग में, इम्पैक्ट लोडिंग में 2p अपन ए इम्पैक्ट लोडिंग। रिलीजियंस स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बॉडी। स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बॉडी यू आर में स्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये 1/2 पी डेल एल अपन डेल एल 1/2 पी एल डेल एल अपन एल 1/2 सिग्मा ए मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस इफ लोड इज मैक्सिमम सिग्मा वाई ई सिग्मा वाई। हो गया ये सब आपको देखने के लिए नहीं है, जाने दीजिए, ट्यूशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए द मटेरियल विच इज लॉन्ग डिफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिफोर रप्चर इज टर्म्ड। इसका मतलब कहने का है जब मटेरियल पे लॉन्ग डिफॉर्मेशन ऑफ पॉसिबल बिफोर रप्चर इज टर्म, तो इसको डक्टाइल कहते हैं। इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट। इट is said to be homogeneous. The material which exhibited the same elastic property in all directions are isotropic. The greatest amount of strain energy per unit volume that a material can absorb without exceeding its property limit is known as proof religions। देखिए आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे आप एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो सेकंड चैप्टर आपका है। आशा करते हैं आप लोग पढ़ते होंगे प्रॉपर तरीके से। यही सब आपके सेमेस्टर में, प्लस ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम का सफिशिएंट नोट्स है, इसी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। और सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत है, बहुत। इसमें से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो 4 देख लीजिए सेमेस्टर के लिए। और ये क्या कहते हैं माइलस्टेन का डायग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइल, ब्रिटलनेस, ये सब देख लीजिएगा। इससे आप लोग का सेमेस्टर में तो हो जाएगा डिप्लोमा के। और बाकी सब अभी सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए कौन सा सब्जेक्ट सोच रहे हैं कि आरसीसी या इरिगेशन स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त, आगे क्या पढ़ना है। चलते हैं, अब मिलते हैं आप लोग से कल। आशा करते हैं आप लोग जो मेरा
स्टडी विथ डिप्लोमा का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग शेयर करिए, फॉलो करिए और उसको आगे बढ़ाइए। आप ही लोग उसको आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।